चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, हमारा चैप्टर का नाम था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमने देखा था कि दो चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें टाइम निकालना होता है, नंबर ऑफ डेज़, एक तो हमें टाइम निकालना होता है और दूसरा हमें अमाउंट निकालना होता है। तो हमने इसमें भी अमाउंट निकाला था, लेकिन अब जो अमाउंट निकालना सीखेंगे ना वो आपका रहेगा एक्चुअल अमाउंट। वैसे वहाँ पे भी था, वो एस्टिमेटिंग था। और देखो टॉपिक का नाम भी क्या है हमारा, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। और जो यहाँ पे हमने अमाउंट निकालना सीखा था वो टोटल एनुअल दे रखा होता था हमें। हम सिर्फ क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर देते थे। अब हमें एक एक कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के पूरा ही निकालना पड़ेगा। और एस्टिमेटेड का क्या मतलब होता है, अंदाजे से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी वर्क होंगे वो एक्चुअल पे नहीं होता, हमेशा होता है अंदाजे के बेसिस पे। तो आपका एस्टिमेटेड है कि हो सकता है कि हमें इतने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इतने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसका इंतजाम अब करना होगा हमें, ठीक है। तो इसका सिंपल है, मैंने बताया था वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दो तरीके का हो सकता है। नंबर 1 कौन सा बताया था, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दूसरा कौन सा बताया था, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं हम, करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं हम, बताओ क्या लेते हैं वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स और माइनस सीएल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का क्या है हमारा, करंट एसेट्स में से माइनस क्या कर देते हैं, करंट लाइबिलिटी। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जब पूछा जाए ना या बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम ले लेंगे करंट एसेट्स को, टोटल कर लेंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है नहीं आता है वो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा डिस्कशन कर रखा है। चलिए इसका फॉर्मेट देखिए, यानी हम वर्किंग कैपिटल सीख रहे हैं तो सी ए माइनस सी एल, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे हमने लिखा है स्टार्टिंग में करंट एसेट्स, करंट एसेट। और इसमें से क्या माइनस कर दें हम, करंट लाइबिलिटी। इसमें से माइनस कर देंगे हम, यहां लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स यहां आ जाएगा और उसमें से माइनस करंट लाइबिलिटी यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं इसको सेक्शन दे देते हैं हम ए और इसको सेक्शन दे दिया हमने बी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ए माइनस में बी हो जाएगा, सिंपल वर्किंग कैपिटल। लेकिन करंट एसेट्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें तो आती ही आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, बैंक, स्टॉक और डेटर, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ मेन फोकस रहता है स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। और एग्जामिनर आपको हमेशा जो देगा, मान लेते हैं आपको एग्जामिनर ने एनुअल डेटा दे दिया, हमें एनुअल में 50,000 यूनिट या 12,000 यूनिट एनुअल में चाहिए, और आप मुझे वर्किंग कैपिटल बताइए कब का, या तो बोलेगा 4 वीक का बता दो, ठीक है ना। दूसरा बोल सकता है 4 वीक के अलावा आपको बोल सकता है कि आप 2 मंथ का बता दो। इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको एनुअल डेटा दे देगा और नीचे अलग अलग डिफरेंट डेटा देगा। सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक को कितने कैटेगरी में बांटा गया था बताइए, 3 कैटेगरी में ना, एक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, एफजी। और इसको डिटेल में भी हमने देख लिया था क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं लास्ट क्लास के अंदर, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। अब करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल ले लेंगे हम। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आ जाएगा यहां सीधा। रॉ मटेरियल के बाद ले लेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते थे, याद है ना। वर्क इन प्रोग्रेस की जब हम बात करते थे तो इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते थे। अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाते थे वर्किंग प्रोसेस में, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मटेरियल नहीं होता,
मटेरियल के साथ साथ अदर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर आता था सबसे पहले तो मटेरियल, फिर लेबर, और क्या लगता था हमारा ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या है हमारा खर्चे, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख लेंगे, उसके बाद टोटल करके हम इकट्ठा इधर दिखा देंगे। आप सीधा यहां भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने इधर ही टोटल करके दिखाना है। और दूसरी बात, मटेरियल पता है कितने परसेंट यूज होता है, पूरा ही हो जाता है। लेबर को कितना लेते थे 50%, समझा भी था हमने, और 50%, ठीक है। चलो अब तीसरा क्या कंपोनेंट्स है स्टॉक का, FG फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स लिख लिया यहां। तो आप देख रहे हो फिनिश गुड्स में क्या क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, और ये भी कितने परसेंट 100% सबका 100%। तो देखो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था वो यहाँ पे काम आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे ये सारी बातें बता रहा था आपको कि इस कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल में क्या होगा, सिर्फ रॉ मटेरियल का, WIP में तीनों, लेकिन लेबर और ओवरहेड 50। लेकिन एग्जामिनर बोले कि भाई 100% लेबर भी यूज हुआ है, 100% ओवरहेड भी यूज हुआ है, तब आपको क्या ले लेना है 100%। जब ना बोला जाए तब लेते हैं हम अपने हिसाब से एक परसेंटेज 50%, और 50% का मतलब होता है एवरेज बेसिस पे। लाइबिलिटी की बात करते हैं, अभी एसेट्स में और भी कंपोनेंट्स तो आ सकता है, क्या आ सकता है, सेल करेंगे ना हम, डेटर। अब सबसे मुद्दे वाली बात है डेटर की। तो सर डेटर जो लिया जाएगा, डेटर पता है कैसे बनता है, डेटर मैं बताऊं, एक तो रॉ मटेरियल, एक लेबर, एक ओवरहेड, इन सबों को मिला दिया जाए, अगर इन सबों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है हमारा, बताइए, फिनिश गुड्स। क्या बनेगा हमारा फिनिश गुड्स। मान लेते हैं कि ये बना हमारा 500 रुपए, अभी डेटर नहीं बनेगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, प्रॉफिट, मान लो 100 रुपए, अब क्या बनेगा ये 600 का डेटर। लेकिन क्या हमें वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि हमें कितने पैसे की जरूरत है। तो क्या प्रॉफिट की भी हमें जरूरत है, क्या इंतजाम करने जाएं पैसे की, तो क्या हम कहीं से प्रॉफिट का भी इंतजाम करने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो जब कभी भी डेटर की बात आएगी ना, तो प्रॉफिट क्वेश्चन में देगा जानबूझ के, आपको एक्सक्लूड कर देना है उसको। समझ में आ रहा है क्यों करना है, क्योंकि एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि जो हमें काम काज करने के लिए पैसे का जरूरत है उसका इंतजाम करिए। तो क्या मुझे भाई रॉ मटेरियल की जरूरत है, पैसे के इंतजाम करूंगा, लेबर की जरूरत है, मुझे पैसे का इंतजाम करूंगा, खर्चे की जरूरत है, पैसे के इंतजाम करूंगा, प्रॉफिट की जरूरत है, उसका इंतजाम करूंगा। क्या मैं किसी से बोलूंगा मेरा प्रॉफिट 10,000 होना था, नहीं होगा, उसका पैसा दो, आप नहीं मांग सकते। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या रहेगा, डेटर। तो डेटर में क्या क्या कंपोनेंट्स लोगे, सेम FG वाला, समझे, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम अगर आगे देखें तो ओवरहेड की बात करते हैं, खर्चे की। कुछ एग्जाम्पल देखो ओवरहेड के, रेंट क्या ओवरहेड का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। सैलरी क्या ओवरहेड का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या ओवरहेड का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। यानी सारे के सारे खर्चे हमारे ओवरहेड के पार्ट हैं। लेकिन इसके अंदर दो तरीके के खर्चे होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात नहीं कर रहा मैं, दो तरीके का कैश और नॉन कैश एक्सपेंस होता है। आपको कैश फ्लो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, कैश और नॉन कैश। नॉन कैश एक्सपेंस कौन से होते हैं बताइए, पता है आपको, अगर आपने कैश फ्लो करा है 4th सेमेस्टर में, तो नॉन कैश आइटम कौन सा होता है। देखिए जैसे कि मैंने सैलरी लिखा, वेजेस लिखा, इन सबको तो भाई पैसा देना है, लेकिन डेप्रीशिएशन को, मेरे एसेट्स पे 10% डेप्रीशिएशन लग गया, किसी को पैसे दे के आएंगे क्या, नहीं दे के आएंगे किसी को पैसे। तो डेप्रीशिएशन के केस में ये कौन सा आइटम है हमारा, नॉन कैश आइटम है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ पैसे का इंतजाम करने को, और मेरा खर्चा मान लेते हैं 100 रुपये, 200 रुपये और 50 रुपये, टोटल अगर मैं खर्चा बताऊँ ना तो 350 बताऊँगा मैं आपको, लेकिन मुझे इंतजाम कितने का करना है,
300 का ही करना होगा इंतजाम। तो इन केस अगर डेप्रीशिएशन कहीं देता है आपको ओवरहेड के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? मैंने बोला मेरा 350 रुपए का खर्चा है ओवरहेड का, इंक्लूडिंग 50 रुपीज का डेप्रीशिएशन, तो क्या करें बताओ? माइनस करके हमें ओवरहेड में कितना लेना चाहिए? ओनली 300 रुपए। समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स आपको? क्यों नहीं ले रहे मैं ये भी आपको क्लियर कर रहा हूं, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं लिया जा रहा, प्रॉफिट को एक्सक्लूड क्यों किया, जरूरत ही नहीं है भाई इंतजाम करने का। और डेप्रीशिएशन क्यों हटा रहे हो? क्यों? डेप्रीशिएशन का पैसा जरूरत थोड़ी ना, वो बाद में देखेंगे। लेकिन एग्जामिनर अगर बोल दे कि आप खर्चे को इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन के साथ दिखाइए, तब तो भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो बोला है वो करके दिखा देंगे। नॉर्मली डेप्रीशिएशन नहीं लिया जाता। इसके बाद हमारे पास कुछ कैश भी पड़ा हो सकता है ना, ये हो गया डेटर, और कुछ कैश भी पड़ा हो सकता है, और भी कुछ प्रीपेड हो सकते हैं आपके एक्सपेंस। प्रीपेड कह रहा हूं, और भी कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। आपका एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, लेकिन मेजरली सिर्फ कैश होगा, तो मैंने कैश लिखा। अगर कुछ और आपको दिखा ना, तो आप उसमें मत सोचना कि फॉर्मेट में तो सर ने लिखा नहीं तो हमें भी नहीं लिखना, आप लिख देना यहाँ पे। समझे बात? और इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल। क्या निकल के आएगा बताओ? अगर मैं ऊपर का टोटल कर दूं तो इसे क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं ना, या तो आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल लीजिए इसको, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, या फिर बोल सकते हो करंट एसेट्स। बात एक ही है। ये निकल के आ गया। सेम अब लाइबिलिटी में देखा जाए तो लाइबिलिटी में भी मेजर क्या क्या बाकी हो सकता है कि भाई रॉ मटेरियल का पैसा देना है अभी पेंडिंग। हाँ तो करंट एसेट्स तो लिखा है। अच्छा यहाँ करंट लाइबिलिटी लिखना है, मुझे लगा आप यहाँ बोल रहे हो। अब लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकता है देखिए, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो भाई उधार भी खरीदा जा सकता है, लेबर है तो उसका पेमेंट हम डिले भी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लेबर, खर्चा है उसका खर्चा बाद में भी पेमेंट होगा। तो 3 मेन ही लाइबिलिटी यही रहेंगी। और भी बहुत सारे करंट लाइबिलिटी होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिबेंचर वेंचर, तो वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में देगा ही नहीं एग्जामिनर। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करूँ ना, तो फैक्ट्री के अंदर माल को बनाने में कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल वहाँ से ज़्यादा रिलेट करते हैं हमारे एग्जाम में भी, और होता भी वहीं से ही है। ठीक है ना? तो अब मैं इसमें बताऊं तो हो सकता है कि हमारा रॉ मटेरियल का पैसा देना बाकी हो सकता है ना पॉसिबल, रॉ मटेरियल का। और जब रॉ मटेरियल का पैसा देना बाकी हो तो उसको दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं क्रेडिटर, है कि नहीं? उसके बाद फिर हमारा लेबर का हो सकता है, और लेबर जब बाकी होता है तो उसको पता है क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। उसके बाद लेबर के बाद ओवरहेड की बात करते हैं। ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है हमारा, मैं साइड में लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग। ये लो आ गया करंट लाइबिलिटी। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो टोटल करंट लाइबिलिटी, इसको कौन सा पार्ट दिया था? मैंने कौन सा सेक्शन दिया था? ए इसको दे दिया, बी इसको दे दिया। नाउ आपको क्या फाइंड करना है? वर्किंग कैपिटल ना। तो बताइए वर्किंग कैपिटल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल ए माइनस में बी, ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। बताइए कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? वर्किंग कैपिटल। अब जैसे मान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल 1 लाख निकल गया, तो ये एक्चुअल है या अंदाजे का है? अंदाजे का। तो आपको ये भी तो लग सकता है कि यार वर्किंग कैपिटल 1 लाख निकला है, क्या पता थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि आप जब कभी भी सामान लेने जाते हो ना, तो आप हमेशा ऑब्जर्व करना, आप थोड़े पैसे 20-25 फालतू लेके ही जाओगे। जितने का सामान है उसके अकॉर्डिंग से आप प्रपोर्शनेट बढ़ाओगे, क्या पता कम ज़्यादा हो जाए। तो सेम वर्किंग कैपिटल जब हम निकालते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें भी डर लगा रहता है कि क्या पता और ज़्यादा खर्चा हो जाए। कम हो जाए तो सोचते हैं कोई बात नहीं, कम है तो पैसे तो वापस ही लौट के आएंगे, लेकिन ज़्यादा अगर खर्चा हो गया तो हम कहाँ से लेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए हम इसके अंदर ना थोड़ा सा एक पार्ट और जोड़ देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो
तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा ऐड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, और ये होता है हमेशा परसेंटेज के टर्म में। तो परसेंटेज किसका निकालोगे? वर्किंग कैपिटल का। अगर 10% है तो 1 लाख ये आया, 1 लाख का ये निकल जाएगा। अब हो जाएगा हमारा टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अदरवाइज अगर सेफ्टी नहीं बोलता एग्जामिनर तो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यही हो गया। अगर एग्जामिनर सेफ्टी की बात करता है तो हमारा अब जो निकल के आएगा यहां से ऐड करने के बाद ये रहेगा हमारा कौन सा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? समझ में आया आपको बात? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, सारा डेटा आपको गिवन होगा, बस डेटा को आपको इसके अंदर क्या करना है? इनकॉर्पोरेट करते जाना है, मटेरियल वगैरह। लेकिन डेटा आपको देगा एनुअल में, आपसे कन्वर्ट करवाएगा, आप मंथली वर्किंग कैपिटल बताइए, ईयरली बताइए, या हाफ ईयरली बताइए, या वीकली बताइए। पूरे साल का डेटा दे देगा, बोलेगा हमें 4 महीने का बताओ वर्किंग कैपिटल, तो हम सबको 4 महीने का 4/12 से डिवाइड कर करके क्या करेंगे? हम इजीली निकाल लेंगे। तो एक बार फॉर्मेट नोट करिए, इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं।